ये रात वक्त की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ियों की सुइयां थक कर रुक गई हों और लम्हे खुद फैसला कर रहे हों कि अब कहाँ ठहरना है। आसमान पर फैला हुआ सन्नाटा सिर्फ खला नहीं था, बल्कि एक ऐसा भरा हुआ सुकूत था जिसमें कायनात अपने राज संभाल कर बैठी हो। सितारे अपनी जगह कायम थे, मगर उनकी चमक में वो शोखी नहीं थी जो खुशी से आती है। वो ऐसे लग रहे थे जैसे हर सितारा किसी आजमाइश का गवाह हो, किसी टूटे हुए इंसान की खामोश दुआ का मुहाफिज। उसी खामोश कायनात में एक इंसान जाग रहा था। वो बिस्तर पर नहीं, बल्कि अपनी ही सोचों के बीच बैठा था। उसके पास सब कुछ था जो दुनिया कामयाबी कहती है, मगर उसके अंदर वो चीज नहीं थी जिसे दिल जिंदगी कहता है। उसके सीने में एक बोझ था, मगर वो बोझ दुख या गम का नहीं था। वो बोझ बेमानुईत का था। वो बोझ जो इंसान को चीखने भी नहीं देता, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला करता रहता है, यहां तक कि इंसान खुद से पूछने लगता है, क्या मैं वाकई मौजूद हूं या सिर्फ चल रहा हूं। वो उठा, ना किसी इरादे के साथ, ना किसी मंजिल के साथ। ये वो कदम थे जो अक्ल नहीं उठाती, ये कदम दिल की हार उठवाती है। दरवाज़ा बंद हुआ, मगर उसके साथ ही जैसे उसकी पुरानी शनाख्त भी बंद हो गई। गलियां पीछे रहती गई, आवाज़ें मध्यम होती गई, और जूं-जूं शहर की रोशनी कम होती गई, उसके अंदर की दुनिया भी खामोश होती चली गई। ये सफ़र बाहर का कम, अंदर का ज़्यादा था। आखिरकार वो उस जगह आ पहुंचा जहां रास्ते ख़त्म हो जाते हैं और कैफियतें शुरू होती हैं। एक पुराना दरख्त जिसकी जड़ें ज़मीन में नहीं बल्कि वक्त में पेवस्त मालूम होती थी। एक कुनवा जिसके अंदर पानी नहीं बल्कि गहराई बोलती थी। और वहां ज़मीन पर बैठा हुआ एक दरवेश, ऐसा सादा कि जैसे दुनिया ने उसे छू कर भी बदलना छोड़ दिया हो। उसकी आंखों में वो सुकून था जो बहस से नहीं, यकीन से पैदा होता है। मुसाफिर रुका। दरवेश ने उसे देखा नहीं, मगर पहचान लिया। यही औलिया की नज़र होती है। वो आंखों से नहीं, हालत से देखते हैं। काफ़ी देर तक कोई लफ्ज़ पैदा नहीं हुआ। खामोशी दोनों के दरमियान फैलती रही, मगर ये खामोशी खाली नहीं थी। ये खामोशी ऐसे थी जैसे कोई गहरा समंदर जो बज़ाहिर साकिन हो, मगर अंदर पूरी दुनिया समोए बैठा हो। फिर दरवेश की आवाज़ उभरी, बहुत हल्की मगर सीधी दिल पर उतरती हुई। तू बहुत कुछ बन गया, मगर वो नहीं बन सका जो तू था। ये जुमला था, मगर तलवार की तरह। मुसाफिर के अंदर बरसों से जमा हुआ ज़ब्त टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू कमज़ोरी के नहीं थे। वो आंसू उस लम्हे के थे जब इंसान पहली बार खुद से झूठ बोलना छोड़ देता है। वो बोला नहीं, बस बैठ गया, और बाज़ औक़ात बैठ जाना ही सबसे बड़ी दुआ होती है। दरवेश ने ज़मीन पर उंगली से एक दायरा बनाया और कहा, यह तेरी दुनिया है। नाम, मुकाम, रिश्ते, कामयाबियां, नाकामियां। फिर उसने दायरे के बीच एक नुक्ता लगाया, और ये तू है जो सबके बीच कहीं गुम हो गया। फिर उसने हाथ फेरा और सब मिटा दिया। अब देख, जब सब मिट गया तो खौफ क्यों आ रहा है? इसी लम्हे मुसाफिर को एहसास हुआ, वो चीज़ जिसे वो खोने से डरता रहा, वो कभी उसकी थी ही नहीं। दरवेश ने कहा, आंखें बंद कर, अब जो देखेगा वो नज़र से नहीं, नूर से होगा। मुसाफिर ने आंखें बंद की। पहले अंधेरा आया, फिर उस अंधेरे में उसकी अना नजर आई, कमज़ोर मगर ज़िद्दी। फिर उसके खौफ जो उसे हर सच के करीब जाकर पीछे खींच लेते थे। फिर उसकी ख्वाहिशें जो पूरी होकर भी खाली रहीं। वो घबरा गया, सांस तेज हो गई। दरवेश की आवाज़ आई, जैसे दूर से मगर दिल के बहुत करीब से, डर मत, फना के बगैर बका नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ टूटने लगा। नाम बिखर गया, तशख़्ख़ुस रेजा रेजा हो गया, लोगों की तवक्कुआत धुएं की तरह उड़ गई, और आखिरकार वो खुद भी नहीं रहा। और इसी लम्हे सुकून उतरा। ऐसा सुकून जो किसी कामयाबी का नतीजा नहीं था, ऐसा सुकून जो किसी इंसान के मिलने से नहीं आया था, ऐसा सुकून जो सिर्फ उस वक्त आता है जब इंसान खुद को रब के सामने खाली रख देता है। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब इंसान खुद से खामोश हो जाए तब रब बोलता है। फजर की हवा चली, अजान की आवाज़ गूंजी, और रोशनी ज़मीन पर उतरी, नरम, बावकार, कबूलियत से भरी हुई। मुसाफिर ने आंखें खोलीं। दरवेश वहाँ नहीं था, दरख्त वही था, कुनवा वही था,
मगर वो खुद वो अब वही नहीं रहा था। अब वो सवाल लेकर नहीं चल रहा था, अब वो जवाब बन चुका था। वो जान चुका था जब इंसान खुद से फना हो जाए तब रब में बका मिलती है। और यही फ़क्र है, यही तसव्वुफ़ है, यही वो ज़िंदगी है जो मरने से पहले ज़िंदा हो जाना सिखा देती है।